जन्माष्टमी के अवसर पर हिंदू मुस्लिम की एकता के मिसाल। जी हाँ, जहाँ एक और जन्माष्टमी की धूम मची हुई थी, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में जन्माष्टमी के अवसर पर हिंदू मुस्लिम एकता के मिसाल देखने को मिली। जहाँ एक मुस्लिम ग्राम प्रधान ने बरसों पुराने वीरान और जर्जर अवस्था में पड़े मंदिर में राधा कृष्ण जी की मूर्ति की स्थापना करवाने का काम किया। दरअसल जन्माष्टमी यानी कि कान्हा जी के जन्मदिन पर हिंदू मुस्लिम की एकता के मिसाल लखीमपुर खीरी जिले की निघासन तहसील के ग्राम पंचायत बौधिया कला में देखने को मिली है। जहाँ के मौजूदा ग्राम प्रधान मकसूद अली गुड्डू ने खुद के रुपए खर्च कर बरसों पुराने वीरान और जर्जर पड़े मंदिर व उसके पास में मौजूद कुएं की ग्रामीणों के साथ मिलकर पहले कुएं व मंदिर का निर्माण करवाया, जिसके बाद राधा कृष्ण की मूर्ति की पूजा अर्चना कर उसको मंदिर में स्थापित करवाने का कार्य किया है। यही नहीं, गांव की ही ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाने के लिए गांव के 5 दलित महिलाओं से मंदिर की कुएं का फीता कटवा कर उसका शुभारंभ किया। मूर्ति की स्थापना होने के बाद ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई और लगातार अपने ग्राम प्रधान की प्रशंसा करते नजर आए। बातचीत के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि यह मंदिर काफ़ी पहले से वीरान पड़ा हुआ था, जिसकी देखरेख न होने के चलते जर्जर अवस्था में पहुंच गया था। लेकिन हमारे ग्राम प्रधान ने हिंदू या मुस्लिम का भेदभाव न कर मंदिर में राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित करवाई है, जो काफ़ी सराहना कार्य है। और यही नहीं, ग्राम प्रधान इससे पहले भी इस तरह से कई कार्य करा चुके हैं। जन्माष्टमी का दिन है और आप मुस्लिम प्रधान होते हुए सबसे पहले आपने ग्राम पंचायत में मूर्ति स्थापना की है, क्या वजह है? जन्माष्टमी जिस तरीके से हम लोग जन्माष्टमी का त्यौहार आज मना रहे हैं, इसी तरीके से सारे त्यौहार मनाते हैं। ये हिंदुस्तान चूँकि तमाम सी संस्कृतियों का देश है, यहाँ पर जिस तरीके से ईद बकरीद मनाया जाता है, सिखों के त्यौहार मनाए जाते हैं, क्रिश्चियन लोग अपना मनाते हैं, उसी तरीके से हम भगवान कृष्ण का जन्मदिन भी मनाते हैं। इसी तरीके से दीपावली और होली भी मनाई जाती है। सर लगभग कितने टाइम से मूर्ति इसमें नहीं थी मंदिर में? ये कभी मूर्ति नहीं रखी गई इसमें। एक पहले कभी मूर्ति 70-80 साल पहले लगभग, या 75 साल पहले या 80 साल पहले समथिंग रखी गई होगी। वो खंडित हो गई थी मूर्ति, टूट गई होगी, तो उसको विसर्जन कर दिया था। उसके बाद ये मूर्ति, मेरी समझ से, मैं तो इसको सुनता चला आ रहा हूँ कि भैया 40-50 साल से इसमें मूर्ति ही नहीं थी, सिर्फ मंदिर था। और मंदिर में वो भी टूट गया था मंदिर, उसमें दिया वगैरह लोग जलाते थे, लोगों की श्रद्धा थी तो वहाँ जाया करते थे। और आज आपने दलित महिलाओं के हाथों से कुएं का शुभारंभ कराया है, ये क्या वजह है? दलित महिलाओं का तो इसलिए कराया है कि इन दलित महिलाओं को आज से सैकड़ों साल पहले या 100 साल पहले इन दलित महिलाओं को या दलित पुरुषों को कुओं से, पोखरों से पानी नहीं भरने दिया जाता था। इनके साथ भेदभाव किया जाता था। अब ऐसा तो नहीं है, हिंदुस्तान में ऐसा अब नहीं है। समानता की बात है, यहाँ संविधान है, उस संविधान से सब बंधे हुए हैं। लेकिन इस चीज़ को हम बताना चाहते हैं कि दलितों के साथ जो अन्याय हुआ है, अब कभी ऐसा अन्याय ना हो। और समानता की बात के लिए ये ऐसा किया गया है कि उन 5 महिलाओं को चुन करके गांव की जो दलित गरीब महिलाएं थीं, और वो महिलाएं जिन्होंने अपने बच्चों को, विडो महिलाएं हैं ये 5 बेवा औरतें हैं जिनके पति जवानी में ख़त्म हो गए, इन औरतों ने मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाया, जिसमें से एक महिला ने अपने बच्चे को बेसिक एजुकेशन का अध्यापक बनवाया, सरकारी टीचर बनवाया। और जो 3-4 महिलाएं हैं, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके, कोई काम कर रहा है, कोई मजदूरी है, कोई दुकान कर रहा है, इन्होंने मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। अष्टमी का दिन है और एक मुस्लिम प्रधान ने यहाँ पे मूर्ति स्थापना करवाई है, क्या वजह है? ये आज का दिन जो है बहुत खुशी का दिन है और बौधिया ग्राम सभा के प्रधान सैयद मकसूद अली गुड्डू भाई जो है, इन्होंने मंदिर के अंदर राधा और कृष्ण की जो मूर्ति स्थापित करने के लिए इन्होंने एक मतलब हिंदुओं के लिए बड़े सम्मान की बात सोची। और जो है हिंदू प्रधान जो हुए हैं वो कभी ऐसा नहीं सोचा होगा, लेकिन इन्होंने हिंदुओं को बहुत सम्मान दिया है। और जो है ये आज ये इस कुएं का उद्घाटन दलित महिलाओं के हाथों से किया गया है, इसके बारे में आप? ये भी बहुत अच्छी बात है कि ऊंची जात वाले जो है, सामान्य जात वाले, ये तो पहले जो है दलितों को कुएं से पानी नहीं भरने देते थे। अब मान लिया संविधान के तहत सबको अधिकार समान हो गया
और नल लग गए हैं, बहुत से घर घर पानी की सारी व्यवस्थाएं हैं ही हैं। लेकिन इस कुआं का जब उद्धार किया गया है, इसका साफ़ सफाई की गई, तो गुड्डू भाई दलित जो है वर्ग के लोगों के लिए बहुत ही अच्छी सोच रखते हैं। अच्छा, इस मंदिर में लगभग कितने दिनों से मंदिर खाली पड़ा था, मूर्ति स्थापना नहीं की गई थी? इसको 50-55 साल हो गए बने मंदिर को, और खाली ऐसे जो है मंदिर बना हुआ था। इसमें किसी भी मूर्ति या किसी भी देवता का स्थान नहीं स्थापित था। इसलिए इनके अंदर जैसे प्रधान बने, इन्होंने तुरंत जो है कहा कि भैया मैं प्रधान बन जाऊंगा, मैं सबसे पहले काम इसमें ये करूंगा कि यहाँ पे मंदिर में जो है जीर्णोद्धार करके इसमें राधा और कृष्ण की मूर्ति स्थापित करूंगा। तो जन्माष्टमी का दिन है और एक मुस्लिम प्रधान ने मूर्ति स्थापना करवाई है, जरा इसके बारे में बताएं। देखिए, जहाँ तक जन्माष्टमी का सवाल है तो जन्माष्टमी एक ऐसा पावन पर्व है जो प्रेम और सौहार्द को प्रतिबिंबित करता है। इस गांव में एक बड़ा पुराना सा प्राचीन मंदिर था जो जीर्ण शीर्ण हो गया था, उसमें कोई मूर्ति भी नहीं थी। गांव वालों से हमने इलेक्शन के पहले ही एक वादा किया था कि इलेक्शन के बाद भले ही हम इलेक्शन जीते हैं या ना जीतें, इस गांव में इस मंदिर का हम जीर्णोद्धार कराएंगे और भगवान श्री राम और राधा की एक मूर्ति की भी स्थापना करेंगे। उस वादे को पूरा करने के लिए हमने जयपुर से मूर्ति खरीदी अपने मित्रों के सहयोग से, और उस मूर्ति को लाके यहाँ पे हमने लगवाया। ये मूर्ति लगाना इस बात का द्योतक है और इस बात को सिद्ध करता है कि हमारे गांव में मज़हब मात्र एक रिलीजियस बैरियर है जो लोगों को दूर करता है। इस गांव में किसी आदमी की कोई कास्ट, कोई मज़हब, कोई क्रीड नहीं है। यहाँ पे हर आदमी बराबर है। हम जन्माष्टमी भी उतने ही धूमधाम से मनाते हैं जितना हम ईद जिस धूमधाम से मनाते हैं। सर, कितने टाइम से मूर्ति इसमें नहीं थी मंदिर में? इस मंदिर में जो हमारी याददाश्त है, कम से कम 20 साल से इस मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं थी।